एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से AIPMT 2014 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, टू सिटीज आर 150 किलोमीटर अपार्ट. इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम one city to another city through copper wires. The fall of potential per kilometer is 8 volt and average resistance per kilometer is 0.5 ohm. The power loss in the wire is 19.2 watt, 19.2 kilowatt, 19.2 joule, 12.2 किलोवाट। दो सिटीज़ हैं, मान लो एक सिटी ए एंड बी। इनके जो डिस्टेंस है दैट इज 150 किलोमीटर। फॉल ऑफ पोटेंशियल एट वोल्ट पर किलोमीटर। तो टोटल फॉल ऑफ पोटेंशियल between city A and B, 8 volt into 150, कितने वोल्ट? रेजिस्टेंस ऑफ वायर पॉइंट 5 ओम पर किलोमीटर। टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 0.5 इंटू 150 ओम। जो फॉल को अगर हम डिनोट कर दें V से, वोल्टेज फॉल को, तो पावर डिसिपेटेड या पावर लॉस, टोटल पावर लॉस P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। V है 8 इंटू 150 का स्क्वायर और R की वैल्यू है 0.5 इंटू 150। 8 का स्क्वायर इंटू 150 इंटू 150 बाई 0.5 इंटू 150। 150 से 150 क्रॉस हो गया और इसका डेसिमल हटा दें तो ऊपर 10 की मल्टीप्लाई, 5 3 जा 30। तो ये हो जाता है 8 स्क्वायर इंटू 300 वाट, 64 इंटू 300 वाट और इतने वाट और 19.2 किलोवाट। तो पावर लॉस होगा वो 19.2 किलोवाट। दिस B is correct option. Next question, the resistance in the two arm of meter bridge are 5 ohm and R ohm respectively. When the resistance R is shunted with an equal resistance, the new balance point is at 1.6 L1. The resistance R is दिस सर्किट और ऑप्शन है 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम एंड 25 ओम। जो वायर है, दिस इज सपोज C पॉइंट,
उसका सपोज जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल r1, तो रेजिस्टेंस ऑफ AC इज RL1 and resistance of CB R100 minus L1. अब ये मीटर ब्रिज बैलेंस मीटर ब्रिज है. दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S. तो बैलेंस मीटर ब्रिज के लिए P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S. तो P phi बाई R इज इक्वल टू RL1 अपॉन R100 माइनस L1. phi बाई R इज इक्वल टू L1 बाई 100 माइनस L1. इक्वेशन नंबर 1. अब जो R को शंटेड कर दिया गया है, इसके शंटेड मीन्स इसके पैरेलल में एक R रेजिस्टेंस और ऐड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है. दिस इज R. जब इसको ऐड कर देते हैं तो दिस लेंथ बिकम्स 1.6 L1. तो ये लेंथ हो जाएगी 100 माइनस 1.6 L1. और जो रेजिस्टेंस होगा R इंटू 1.6 L1 एंड दिस विल बी 100 माइनस 1.6 L1. जो R रेजिस्टेंस है इसका तो दोनों R हैं, इनका रिजल्टेंट दोनों पैरेलल में है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, सपोज दिस इज R1, इनकी जगह हमने एक रिजल्टेंट पुट कर देते हैं, दिस इज R1. तो R1 की वैल्यू होगी 1/R1 इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R इज इक्वल टू 2/R और R1 इज इक्वल टू R/2. तो यहाँ पर जो नेट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी R/2. इनको अगर रिमूव कर दें यहाँ से तो यहाँ पर जो अब रेजिस्टेंस होगा दैट इज R/2. दिस इज R1 is equal to R/2. For balancing 5 by R/2 is equal to 1.6 L1 upon 100 minus 1.6 L1 और 10 by R is equal to 1.6 L1 upon 100 minus 1.6 L1. Equation number 2. Divide equation 2 by 1. Divide equation 2 by equation 1. 10 by R divided by 5 by R. 1.6 L1 100 minus 1.6 L1 upon L1 by 100 minus L1. R से R क्रॉस हो गया, 5 2 जा इधर 2 आ जाता है
और यहाँ पर L1 से L1 क्रॉस हो जाएगा, 1.6 100 माइनस L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1। 200 minus 1.6 L1 is equal to 160 minus 1.6 L1. 200 minus 3.2 L1 is equal to 160 minus 1.6 L1, और 200 minus 160 is equal to minus 1.6 L1 plus 3.2 L1. 40 is equal to 1.6 L1, और L1 is equal to 40 by 1.6. 10 डेसिमल हटा देंगे, 8 5 5, तो L1 इज़ 25 सेंटीमीटर। L1 की वैल्यू आ जाती है 25 सेंटीमीटर। हमें R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ L1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 5 बाई आर इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। तो 5 बाई आर इक्वल टू 25 बाई 100 माइनस 25, 25 बाई 75 और 1/3। तो R की वैल्यू हो जाएगी, R इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 ओम। तो R की वैल्यू होगी दैट विल बी 15 ओम। B इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a potentiometer circuit has been set up for finding the internal resistance of a given cell. The main battery used across the potentiometer wire has an EMF of 2 volt and negligible internal resistance. The potentiometer wire itself is 4 meter long. When the resistance are connected across the given cell has values number 1 infinite, number 2 9.5. The balancing length on the potentiometer wire are found to be 3 meter and 2.85 meter respectively. The value of internal resistance of the cell is 0.25 ohm, 0.95 ohm, 0.5 ohm and 0.75 ohm. सबसे पहले हम इसका सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। एक 4 मीटर का पोटेंशियोमीटर वायर है, मान लिया दिस वायर इज AB, और इस पर हमने कनेक्ट कर दी है मेन बैटरी ऑफ 2 वोल्ट। और कनोदर बैटरी है, उसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। ये हमारी बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। इसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हुए की से जो है इसको कनेक्ट किया गया है। इसका मान लिया EMF E है और रेजिस्टेंस R है। इसका जो वायर है, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट सपोज K है। जो फर्स्ट कंडीशन है, इसके साथ जो हमने एक वायर R रेजिस्टेंस का कनेक्ट किया है, दिस इज R, और फर्स्ट कंडीशन में है R इज इनफाइनाइट।
ये जो न्यूट्रल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट C1 इज अचीव्ड, उसकी जो लेंथ है यानी कि AC1 इज 3 मीटर। तो AC1 में जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज 3K। जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का वायर होगा तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो जो AC1 होगा दैट विल बी इक्वल टू EMF। तो EMF E की वैल्यू आ जाती है 3K। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इनफाइनाइट जो हमारा रेजिस्टेंस था उसको हमने रिमूव कर दिया है और यहाँ पर R की वैल्यू है 9.5 ओम का वायर कनेक्ट कर दिया है। मतलब ये पॉइंट है A डैश B डैश। तो करंट इन द सर्किट जो E स्मॉल r और r से बना है उसमें I विल बी इक्वल टू E बाई R प्लस स्मॉल r, और पोटेंशियल अक्रॉस A डैश B डैश will be equal to E by R plus R into R, या E into 9.5 plus 9.5 plus R। फॉर बैलेंसिंग ये पॉइंट जो है चेंज हो जाता है, बैलेंसिंग पॉइंट दिस इज C2 और ये लेंथ जो हो जाती है 2.85। 2.85। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो हो जाएगा 2.85K। 2.85K। जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस A डैश B डैश, पोटेंशियल अक्रॉस A डैश B डैश विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन AC2। वैल्यू पुट कर देते हैं। E इंटू 9.5 अपॉन 9.5 प्लस R इज इक्वल टू 2.85K। E की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 3K। E की वैल्यू पुट कर दें 3K इंटू 9.5 बाई 9.5 प्लस R इज इक्वल टू 2.85K, और 3K इंटू 9.5 इज इक्वल टू 2.85K 9.5 प्लस R, और 3K इंटू 9.5 डिवाइडेड बाई 2.85K इज इक्वल टू 9.5 प्लस R। K से K क्रॉस हो गया तो 3 इंटू 9.5 अपॉन 2.85 इज इक्वल टू 9.5 प्लस R। इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, ऊपर वाले का करेंगे तो नीचे 10 से और नीचे करेंगे तो 100 से। 395 95 से 95 क्रॉस हो गया, 10 से 10 तो 10 इज इक्वल टू 9.5 प्लस R। तो R की वैल्यू आ जाती है 10 माइनस 9.5 इज इक्वल टू 0.5 ओम। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा बैटरी का वो होगा 0.5 ओम। C इज करेक्ट ऑप्शन।